हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इज जूनियर। बच्चों, मैं आपकी विभा मैम आज आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगी। आज आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी का नाम है बंदर और मगरमच्छ। इस कहानी का क्या नाम है? बंदर और मगरमच्छ। तो बच्चों, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। उस नदी में एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। वो मगरमच्छ बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो नदी के बाहर जाकर के अपना शिकार नहीं कर सकता था। वो उसको जो भी शिकार करना होता था वो उस नदी में रहकर ही करता था। एक दिन मगरमच्छ को बहुत तेज से भूख लगी, तो उसने सोचा अब तो मैं नदी के बाहर जाकर के शिकार कर नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे नदी में रह करके ही शिकार करना होगा। तो उसने सोचा मछलियों का ही शिकार करूँ। वो मछलियों का शिकार करने लगा। बार बार मछलियों को वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मछलियां उसके मुंह के पास आकर के फिर निकल जा रही थी। और मगरमच्छ बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो मछलियों को पकड़ नहीं पा रहा था। उसने बहुत कोशिश करी, बहुत परेशान हुआ। उसकी भूख टाइम टू टाइम बढ़ती ही चली जा रही थी। उसने सोचा मैं क्या करूं, बहुत कोशिश करी, लेकिन वो मछलियों को नहीं पकड़ पाया। वो बहुत थक गया। थकने के बाद उस नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था, तो वो जो है जामुन के पेड़ के नीचे जा करके आराम करने लगा। जैसे ही वो जामुन के पेड़ के नीचे गया और वो लेटा, तो उसने देखा कि ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है और बंदर कुछ खा रहा है। तो मगरमच्छ ने कहा, बंदर भाई क्या खा रहे हो? तो बंदर ने कहा कि मैं तो जामुन खा रहा हूँ। तो मगरमच्छ ने कहा कि मुझे भी बहुत तेज से भूख लगी है, क्या तुम कुछ जामुन मुझे दोगे? तो बंदर ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल दूंगा, और ये जामुन बहुत मीठे हैं। तो बंदर ने थोड़े से जामुन तोड़ करके मगरमच्छ को दिए। मगरमच्छ ने खाया और अपना पेट भरा और बंदर को धन्यवाद किया। बंदर से बोला, कहने लगा कि बंदर भाई, अगर तुम्हारे ही जैसा कोई मेरा मित्र बन जाए तो कितना अच्छा हो जाए। तो बंदर ने कहा, मैं ही तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। फिर दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। और बंदर ने मगरमच्छ से कहा, अब जब भी तुम्हें भूख लगे तुम मेरे पास यहाँ पर पेड़ के पास आना, मेरे पेड़ के नीचे, और मुझसे बताना, मैं तुम्हें रोज जामुन तोड़ के दे दिया करूंगा और तुम अपनी भूख को मिटा लिया करना। तो मगरमच्छ ने कहा ठीक है। अब मगरमच्छ डेली उसके पेड़ के नीचे आने लगा और बंदर उसको जामुन देने लगा। और जैसे ही मगरमच्छ जामुन खाता और अपने पेट को भर लेता और वहीं पर आराम करता, दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। कभी कभी मगरमच्छ पेड़ के नीचे आता तो बंदर और मगरमच्छ दोनों खूब खेलते, और कभी कभी बंदर जो है मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी की सैर करता। दोनों आपस में बहुत खुश थे। एक दिन मगरमच्छ ने कहा, बंदर भाई तुम मेरी पत्नी के लिए भी थोड़े से जामुन दे दो, मैं उसे भी खिलाना चाहता हूँ। तो बंदर ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जामुन दूंगा, तुम अपनी पत्नी को खिला देना। बंदर ने बहुत सारे जामुन तोड़ करके मगरमच्छ को दिए और कहा कि ये तुम अपनी पत्नी को खिला देना जा करके। अब मगरमच्छ जो है जामुन लेकर के अपनी पत्नी के पास, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर उसकी पत्नी रहती थी, वहां पर गया और कहने लगा, अरे सुनो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। उसने कहा, अरे ये क्या है कैन? तो उसने कहा कि ये मेरे दोस्त बंदर ने तुम्हारे लिए दिया है। बंदर ने कहा है कि तुम अपनी पत्नी को ये जामुन खिलाना जाकर। अब मगरमच्छ की पत्नी ने जामुन खाया तो वो बहुत खुश हुई। उसने कहा, अरे ये जामुन तो बहुत मीठे हैं। तो मगरमच्छ ने कहा, हाँ ये मेरे दोस्त बंदर ने दिए हैं, और जब मैं भूखा होता हूँ तो वो मुझे भी ये जामुन खिलाता है और खुद भी यही जामुन खाता है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अरे जब ये जामुन इतना मीठा है तो तुम्हारा दोस्त तो डेली यही जामुन खाता है, तो वो कितना मीठा होगा, उसका कलेजा कितना मीठा होगा। अब मुझे तुम्हारे दोस्त बंदर का कलेजा खाना है।
तो मगरमच्छ ने कहा, अरे नहीं नहीं, वो मेरा दोस्त है और वो मेरी मदद करता है और इतना जो है वो मेरा पेट भरता है, मैं उसको मार नहीं सकता। उसकी पत्नी कहने लगी कि अगर तुमने मुझे बंदर का कलेजा लाकर नहीं दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब जो है मगरमच्छ बहुत परेशान, उसने सोचा अब क्या करूं, मैं कैसे लेकर के आऊं, मैं कैसे बंदर को यहाँ लेकर के आऊं। फिर मगरमच्छ को एक तरकीब सूझी। उसने कहा कि चलो बंदर भाई से बात करता हूँ। वो बंदर के पास गया और उसने कहा, बंदर भाई तुमने जो जामुन दिए थे ना, वो मेरी पत्नी ने खाए और मेरी पत्नी बहुत खुश हो गई और उसने कहा है कि बंदर ने मेरा पेट भरा है, बंदर ने मेरे लिए जामुन दिया है, अब मैं भी उसके लिए खाने की दावत करूंगी। तो बंदर से कहने लगा कि आज तुम मेरे साथ चलो, मेरी पत्नी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ खाने में बना करके रखा है। बंदर बहुत खुश हो गया। बंदर कहने लगा, हाँ हाँ मैं बिल्कुल चलूंगा। मगरमच्छ बोला कि आज हम सब लोग साथ में बैठ करके भोजन करेंगे। बंदर ने कहा कि हाँ ठीक है। अब बंदर जो है मगरमच्छ की पीठ में बैठ करके जाने लगा। तो बंदर ने बीच नदी में पूछा, कहने लगा, तुम्हारी पत्नी ने मेरे लिए क्या बनाया है? तो उसने कहा कि मगरमच्छ ने कहा, तुम्हें केले बहुत पसंद है ना, तो उसने तुम्हारे लिए केले की सब्जी बनाई है, खीर बनाई है, पूड़ी बनाई है, बहुत सारी चीजें बनाई है, हम सब लोग बैठकर आराम से खाएंगे। बंदर ने कहा, अरे ये तो सुन के मेरे मुंह में पानी आ गया, जल्दी चलो, मेरे बहुत तेज से भूख लगी है। तो बंदर ने सोचा कि अब मुझे अपनी पत्नी की बात बंदर को बता देनी चाहिए, बंदर मेरा दोस्त है। तो मगरमच्छ ने कहा, बंदर भाई मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तो बंदर ने कहा, हाँ हाँ बताओ, क्या बात है बताओ। तो उसने कहा कि मगरमच्छ ने कहा कि जो तुमने जामुन दिए थे, वो जामुन मेरी पत्नी ने खाए, जामुन उसको बहुत अच्छे लगे। तो मेरी पत्नी जिद कर रही है कि जो तुम्हारा दोस्त डेली ये जामुन खाता है तो वो कितना मीठा होगा, मुझे तुम्हारे दोस्त का कलेजा चाहिए। बंदर डर गया। उसने सोचा, ये क्या हो गया, ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरी जान लेने पे तुला हुआ है, अब मैं क्या करूं। तो बंदर को एक तरकीब सूझी। उसने कहा कि अरे मगरमच्छ भाई, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो तुम्हें बताना चाहिए था। हम बंदर तो अपना कलेजा उसी पेड़ पे टांग के आते हैं, कलेजा हम लोग अपने साथ लेकर के नहीं चलते हैं। तो उसने कहा, मगरमच्छ ने कहा, अरे बंदर भाई चलो फिर हम लोग वापस लौटते हैं और तुम्हारा कलेजा लेते हैं, नहीं तो मेरी पत्नी मेरा ही कलेजा खा लेगी। बंदर ने कहा, हाँ हाँ चलो। वो दोनों मगरमच्छ और बंदर फिर वापस लौटे। तो बंदर, जैसे ही बंदर अपने पेड़ के पास आया, वो बहुत तेज से उछल करके पेड़ पे चढ़ गया और उसने कहा कि बेवकूफ, मगरमच्छ से कहा कि बेवकूफ, और जो है तुम क्या समझते हो कि कोई भी अपना कलेजा निकाल करके कोई जिंदा रह सकता है? जिसका भी कलेजा निकाला जाएगा तो वो मर नहीं जाएगा, वो तो मर जाएगा ना, वो जिंदा नहीं रह सकता ना। और तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैंने तुम्हारा पेट भरा, मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना, आज से मैं तुम्हें जामुन भी नहीं दूंगा और मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। मगरमच्छ जो है उदास हो करके नदी में चला गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। जैसे कि बंदर ने अपनी सूझबूझ से काम लेकर के अपनी जान को बचाया, और कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो, अगर हमने किसी से दोस्ती करी है, किसी को अपना दोस्त बनाया है, तो उसके साथ कभी भी दगेबाजी नहीं करनी चाहिए। Thank you.